हमारे आसपास अनेक वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, कुर्सी टेबल, कुत्ता गाय, पत्थर, घर, चिड़िया आदि। क्या ये सभी समान हैं या इनमें भी कुछ असमानताएं हैं? इनमें से कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। तो सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सजीवों में पहला लक्षण होता है कि सजीवों में श्वसन होता है। सभी सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। जंतु ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसके लिए इस तरह के क्रियाकलाप कर सकते हैं। उसके पहले ये जान लेते हैं कि फिनॉल्फथेलिन जो पदार्थ होता है, उसके घोल में कास्टिक सोडा मिलाने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है। यह गुलाबी घोल कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर फिर से रंगहीन हो जाता है। तो क्या करते हैं, ढक्कन सहित 3 बोतल ले लेते हैं। इन्हें आ बादशाह नामांकित कर लेते हैं। बोतल आ में चने के सूखे बीज, बोतल बा में चने के अंकुरित बीज तथा बोतल सा को खाली रहने देते हैं। लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले धागे के 3 टुकड़े भी ले लेते हैं। क्षारीय फिनाल्फथेलिन के घोल से भीगी रुई को तीनों धागे के दोनों सिरों पर बांधकर तीनों बोतलों में इस प्रकार लटकाते हैं कि धागे का एक सिरा बोतल के अंदर तथा दूसरा सिरा बाहर रहे। तीनों बोतलों के ढक्कन कसकर बंद कर देते हैं। आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि बोतल बा में अंदर लटकी हुई रुई बोतल आ की तुलना में जल्दी रंगहीन हो गई है। बोतल आ, बा एवं सा के बाहर तथा बोतल सा के अंदर लटकी हुई रुई का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने के कारण रंग परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि सजीवों में श्वसन होता है। सूखे बीजों में श्वसन की दर कम होती है, जबकि अंकुरित बीजों में श्वसन दर अधिक होती है। जंतु श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपने भोजन के लिए करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सजीवों का दूसरा लक्षण होता है कि सजीवों में पोषण होता है। किसी दिन आपको भोजन न मिले तो आप कैसा महसूस करते हैं? इसी प्रकार गमले में लगे पौधे को 5-6 दिनों तक अंधेरे में बिना पानी के रखा जाए तो क्या होगा? भोजन न मिलने पर आपका शरीर सुस्त हो जाता है और आप ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार गमले में लगे पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूखने लगता है, क्योंकि प्रकाश और पानी की अनुपस्थिति में पौधे में भोजन का निर्माण होता है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे जड़ से पानी लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दोनों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति मिला के अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। हरे पेड़ पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्या जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं? हमने देखा है कि हरे पेड़ पौधों की भांति जंतुओं में अपना भोजन निर्माण करने की क्षमता नहीं होती है। जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से या अन्य जंतुओं को खाकर प्राप्त करते हैं। अतः सभी सजीव पोषण करते हैं। सजीवों का तीसरा लक्षण है कि सजीवों में उत्सर्जन होता है। सजीवों के शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। इन हानिकारक पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतु मल मूत्र, पसीने एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तथा पौधे भी जलवाष्प एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। कुछ पौधे गोंद को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। सजीवों का अगला लक्षण है कि सजीव गति करते हैं। आप एक जगह से चलकर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी प्रकार अन्य जंतु भी चलकर, उड़कर, तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसे प्रचलन कहते हैं। पेड़ पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु इनमें तना प्रकाश की ओर तथा जड़ प्रकाश के विपरीत जमीन के अंदर गति करता है। तो सजीव, पौधे और जंतु दोनों ही गति करते हैं। इसके लिए इस तरह के एक क्रियाकलाप आप कर सकते हैं कि एक गत्ते का डब्बा लेना है, उसमें एक गमले सहित पौधा रख देना है और उस गत्ते के डब्बे में एक साइड छेद कर देना है। उसको अगर 3-4 दिन बाद हम देखेंगे तो पाएंगे कि पौधे का तना सूर्य के प्रकाश जिधर छेद है उसकी ओर मुड़ गया है। इससे यह पता चलता है कि पौधों में भी गति होती है। सजीवों का अगला लक्षण है कि सजीवों में संवेदनशीलता होती है। जब हम गाय को रोटी या घास दिखाकर बुलाते हैं तब वह चलकर हमारे पास आ जाती है। आप मनपसंद पकवान देखने पर कैसा अनुभव करते हैं? आपके मुंह में पानी आ जाता है। क्या होता है जब जलती हुई मोमबत्ती की लौ के ऊपर आपका हाथ पड़ जाता है? आप झटके से अपना हाथ हटा लेते हैं। ये क्रियाएं संवेदनशीलता कारण होती हैं।
पेड़ पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, जैसे कमल के फूल का सूर्योदय के समय खिलना तथा सायंकाल के समय बंद होना, रात में कचनार इमली की पत्ती का बंद होना। ये दोनों उदाहरण प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियों का छूने से बंद हो जाना स्पर्श के प्रति संवेदनशीलता है। सजीवों का अगला लक्षण है कि सजीवों में वृद्धि होती है। आपने सभी प्राणियों के बच्चों को लंबाई में बढ़ते देखा है, इसी प्रकार पौधों में भी वृद्धि होती है। जंतु निश्चित आयु तक ही बढ़ते हैं, जबकि पौधे अपने पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। सजीवों का अगला लक्षण है कि सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जिस प्रकार घर छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार प्रत्येक जंतु तथा पौधे का शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं की संरचना को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। सभी सजीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजनन कहते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं, मुर्गी के अंडों से चूजे निकलते हैं, पौधे बीज उत्पन्न करते हैं तथा बीज से नए पौधे बन जाते हैं। फिर सजीवों का एक लक्षण यह भी है कि सभी सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। सजीव पैदा होने के बाद एक निश्चित समय तक जीवित रहते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इस काल को या इस समय को सजीव का जीवन काल कहते हैं। विभिन्न जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। यह जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकता है। जैसे इस चित्र को देखिए, शेर 20 से 25 साल तक जीवित रह सकता है। मनुष्य का जीवन काल 80 से 100 वर्ष है। घोड़ा 25 से 30 साल, गिलहरी 8 से 9 वर्ष तक, कुत्ता 10 से 18 वर्ष, हाथी 70 से 90 वर्ष तक, कछुआ 120 से 150 साल तक, चूहा 2 से 3 साल, मक्खी 1 से 4 माह तक। ये कुछ जंतुओं के जीवन काल हो गए। इसी तरह पौधों का भी जीवन काल होता है। इस तरह हमने जाना कि हमारे चारों ओर अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें सजीव और निर्जीव दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सजीव श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं तथा उनमें संवेदनशीलता होती है।